हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। हिमालय आईडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम बातचीत करेंगे कुछ सीक्रेट्स के बारे में, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपके 12th बोर्ड्स और उनके साथ साथ में आपकी सीयूईटी एग्जाम और उसके साथ साथ में आपकी जो काउंसलिंग होगी, आप जब देश की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे उससे संबंधित भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर बातचीत की जाए 12th बोर्ड्स को लेके, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर मैं बातचीत करूं हमारे सबसे पहले पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बोर्ड्स के अंदर यहाँ पे रहेगा। देखिए, मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं। यहाँ पे हम 12th बोर्ड्स की बातचीत करेंगे, यहाँ पे हम 12th बोर्ड्स की बातचीत करेंगे, और इस साइड हम सीयूईटी के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, 12th बोर्ड में सबसे पहली चीज है आपकी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मेरा मतलब हैंड राइटिंग से नहीं है। राइटिंग स्किल्स का, आप जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करते हैं, आप जो आंसर लिखते हैं, जैसे 5 लाइनों में उत्तर लिखिए, 50 शब्दों में उत्तर लिखिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार के जो आप आंसर्स लिखते हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले आपके साथ बातचीत करूंगा। तो देखिए, राइटिंग स्किल्स को लेके अगर मैं आपसे बात करूं, राइटिंग स्किल्स में दो चीजें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे मैं यहां पर आपकी नोटबुक का एक पेज बना रहा हूं, ये आदत आप अभी से डाल लें। ये एक पेज बना दिया मैंने। इस पेज में आप क्या करेंगे, इस पेज के अंदर सबसे पहले आप आपके चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं का नाम लिखोगे। सब टॉपिक्स जो है उनका नाम आप एक बार नहीं लिखोगे। पहले आप सिर्फ टॉपिक का नाम लिखोगे, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4, कि ये हमारे टॉपिक हैं। एक पेज के अंदर पहले आप ये टॉपिक लिखोगे, सारे के सारे आप टॉपिक लिखोगे। ये टॉपिक लिखने के बाद में ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं, इनके नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये इसलिए आपको याद होने चाहिए कि अगर कोई चैप्टर आपके सामने आ जाता है तो चैप्टर का नाम आते ही आपके दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए कि इस चैप्टर में किस किस चीज का जिक्र हुआ है। और वो चीजें तभी आपको याद आएंगी जब आपको जो मेन टॉपिक है उनके वो याद होंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक की बातचीत की गई है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। दूसरी चीज ये कि इन चीजों से कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बूस्ट होता है। आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, एक बार आप ये चीजें जरूर करके देखें। और छोटे छोटे जो सवाल होते हैं, जैसे मैं बातचीत करूं कोई भी क्वेश्चन की, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आपको आंसर पूछा है, आपने उसका आंसर लिख दिया, छोटा सा आंसर है। आप इसको लिखने के बाद में आप इसे भूल जाते हो, इसलिए आप इस पे गौर नहीं करते कि ये तो 1 नंबर का ही है, 2 नंबर का ही है। हम तो बड़े वालों पे फोकस करते हैं। मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, अगर आप छोटे छोटे सवाल तैयार करते हैं तो आपको अच्छे अच्छे फैक्ट्स याद होंगे। और जब अच्छे अच्छे फैक्ट्स याद होंगे आपको, तो जो बड़े सवाल होंगे उनका आंसर लिखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। चाहे आप ऐसा करके देख लें, आप अपनी बुक का कोई भी एक चैप्टर उठाएं, उस चैप्टर में से छोटी छोटी चीजें जितनी भी दी हुई हैं आप उनको एक बार पढ़ लें, उन्हें अच्छे से याद कर लें, और अपने मन से एक कोई भी एक क्वेश्चन फ्रेम करें। टारगेट कर लें आप कि मुझे एक पेज लिखना है इस चीज के बारे में। उदाहरण स्वरूप मैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वह लेके बताता हूं थोड़ा सा। आप मान के चलिए, जैसे हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेली हमारी लाइव क्लास चलती है बाइलिंगुअल चैप्टर, हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है 12th बोर्ड्स का। उसमें हम पढ़ रहे हैं आईवीसी के बारे में, हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अब मैं आपको कहूं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, तो इसके टॉपिक्स की अगर बातचीत करें तो इसके टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम बातचीत यही करेंगे कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर में देखते हैं।
इंट्रोडक्शन देखने के बाद में हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपना पालन पोषण किस प्रकार से करते थे, अपना जीवन यापन वो लोग किस प्रकार से करते थे। फिर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में बातचीत की गई है, हड़प्पा से कौन कौन सी चीजें हमें मिली हैं इनके बारे में, मतलब हड़प्पा की कुछ विशेषताओं की भी बातचीत की गई है। फिर हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। फिर एक स्थल देखते हैं, हम एक साइट देखते हैं जिसका नाम है मोहन जोदड़ो। फिर हम मोहन जोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहन जोदड़ो के बारे में हम पढ़ते हैं बड़े बड़े स्नानागार हैं वहां पे, और किस प्रकार से ये बसाए हुए हैं वो सारी बातें हम देखते हैं। सिटाडेल क्या है, लोअर टाउन क्या है, ये सारी चीजें। तो जो सब टॉपिक्स जो हैं ये अगर आपको याद होते हैं और आपको डायरेक्ट, अब मान लो आपको ये 3-4 चीजें याद है, छोटी छोटी चीजें याद हैं आपको, क्योंकि आपने छोटे वाले क्वेश्चंस याद किए हैं और डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बड़े वाला एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है और उस क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें आपको दिया जाता है कि डिफाइन हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिफाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बड़े वाला क्वेश्चन है, पूरे एक पेज के अंदर आपको उसका आंसर लिखना है। तो आप उसकी आंसर राइटिंग आराम से कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपको ये सारी बातें याद हैं, आपने छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप एक एक बूंद बूंद याद करोगे तो ये इतना बड़ा घड़ा हो और चाहे इतना बड़ा घड़ा हो, आप उसको आराम से अपने गोल्डन वर्ड्स से उसको अच्छे से भर दोगे और आप 12th बोर्ड्स के अंदर 95% से भी अधिक स्कोर आराम से कर लोगे। अब फैक्ट याद करने का एक दूसरा फायदा हमें एक और जगह भी होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको कहां होता है। और फैक्ट कब याद होते हैं? जब आप छोटे वाले क्वेश्चंस याद करते हैं। और जिस दिन आप छोटे वाली चीजें याद कर लोगे, जब आप फैक्ट्स याद कर लोगे, तब आपको कॉन्सेप्ट्स भी बनाने आ जाएंगे, तब आप कॉन्सेप्ट्स भी समझने लगोगे। इसलिए एक बार बिल्कुल भी घबराओ मत कि कौन इतनी चीजें याद करे, कैसे करे। शुरू शुरू में आपका जो माइंड है, आपका माइंड आपको बड़ा ही परेशान करने की कोशिश करेगा। ये दिमाग आपको ऐसे कहेगा कि ऐसे मत कर, तू रहने दे, पहले जिस हिसाब से चल रहा था अभी 11वीं तक भी तो पहुंचा है, 1 साल और जैसे तैसे करके निकालनी है और हम ये भी कर लेते हैं। वो आपको बार बार परेशान करेगा, आपको बार बार भटकाने की कोशिश करेगा। और प्यारे बच्चों, आप अभी छोटे हो, आप तुरंत उसकी बातों में भी आ जाते हो और फिर भटक जाते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो, छोटे छोटे पॉइंट्स को याद करो, तो आपका जो कई बार ऐसे होता है ना कि सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, आपका वो सर दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। और उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक साइंटिफिक लॉजिक आप उसे कह सकते हैं। वो ये है कि जब आप इसके ऊपर लोड डालोगे तो ये बेचारा दर्द करने लगेगा, ये लोड सह नहीं पाएगा, ये मतलब आपको फील करवाएगा ऐसे कि मैं दुख रहा हूं, मैं दुख रहा हूं। बहाने देगा ये आपको तरह तरह के, अब तू मत पढ़ नहीं तो तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि मैं दुख रहा हूं और मेरी नसें तुम्हारी आंखों से कनेक्टेड है। इस प्रकार से ये हमें डराने की कोशिश करेगा। लेकिन आप इसकी मत सुनना, भले ये कुछ ही कहे, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। फिर ये यूं सोचेगा, यार ये तो बड़ा निकम्मा आदमी है, मेरी तो सुन ही नहीं रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ किताब बंद कर दे, मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। मतलब तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी क्या? दिमाग जो है वो अपनी बॉडी के लिए ये बात कहेगा। धीरे 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 जब इसको पता लगता है कि ये इंसान तो मेरी सुन ही नहीं रहा, ये अपने आप दुखना बंद हो जाता है। फिर इसको भी आदत सी लग जाती है, आपको फील भी नहीं होती वो चीजें। तो शुरू शुरू में पढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आप बुक लेके बैठ जाते हो और आप उसमें कंटिन्यूटी रखते हैं तो चीजें आपके लिए आसान होने लगती हैं। देखिए फैक्ट्स की हम बातचीत कर रहे थे, उन्हीं फैक्ट्स को मैं आगे बढ़ाते हुए यह कहूंगा कि ये सारे के सारे फैक्ट्स आपकी सीयूईटी की जो एग्जाम होती है, सीयूईटी यूजी की आपकी जो एग्जाम होती है, वहां आपके बहुत काम आएंगे। हालांकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि अगर आप अच्छे से फैक्ट भी याद करते हैं, यदि आप अच्छे से फैक्ट्स भी याद करते हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे से क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि आप चीजों पे सोचने लगोगे।
जब सोचने लगोगे, जब आप अपने माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करोगे, तो अपने आप कॉन्सेप्ट बनने लगेंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने लगेंगे। एक तीसरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप अपनी सीयूईटी यूजी की एग्जाम दे लेते हो, चलो एग्जाम दे लेते हो, अपन उससे मतलब नहीं रखते हैं। वीडियो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं जिन्होंने अब की बार सीयूईटी का एग्जाम दिया है, या फिर वो अगली बार सीयूईटी का एग्जाम देंगे, या फिर उनके छोटे भाई बहन एग्जाम देंगे, या फिर कोई नया विद्यार्थी जो इस बार 12th क्लास के अंदर है, उन विद्यार्थियों को मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि वो विद्यार्थी अभी से तैयारी के लग जाएं, अभी से, राइट नाउ। देखो इन दोनों एग्जाम्स में थोड़ा फर्क होता है। 12th बोर्ड्स और आपकी जो सीयूईटी है, इन दोनों में बहुत फर्क है। इनमें फर्क देखो ये है कि सीयूईटी की जो आपकी एग्जाम है, इसमें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं इसमें, ए, बी, सी और डी। इनमें से किसी एक पे आपको टिक करना होता है। वहीं बोर्ड एग्जाम जो आपके होते हैं, उसमें एक पेज के ऊपर आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। आप साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप हमारी ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। वहां पे चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप वहां से अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सीयूईटी यूजी 2025 के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में खुद को एनरोल करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल जरूर करें, अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करवाएं और सीयूईटी 2025 की अपनी तैयारी को काफी शानदार बनाएं। एक और बात, जो जिन बच्चों की अभी काउंसलिंग होनी है, रिसेंटली मैंने अनाउंस किया था कि जिन बच्चों ने अपनी डिटेल्स भेजी है मुझे, काउंसलिंग जो होगी अभी 2024 के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जिन्होंने अपनी डिटेल्स भेज दी है, डिटेल्स मतलब अपना नाम, स्टेट का नाम, सीयूईटी में कौन कौन से पेपर दिए हैं, किस किस सब्जेक्ट के पेपर दिए, उनमें कितना स्कोर किया है, टोटल स्कोर कितना किया है, और उसके साथ साथ में कौन सी आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है और उसमें कौन सा आपका फेवरेट कोर्स है, ये सारी चीजें आप हमें लिख के और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर में एक बार फिर से यहाँ पे लिख देना चाहूंगा, 9929017783। हिमालय एजू हब नाम से आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे और आप इस नंबर के ऊपर सारी डिटेल्स अपनी सेंड कर देंगे। आपकी फ्री काउंसलिंग की जाएगी, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आशा करता हूं मैंने आपको आज जो भी चीजें बताई हैं ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इनके अनुरूप ही अपनी तैयारी को अब और अधिक निखारने में लग जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक मंजिल बना लो कि 2025 सीयूईटी यूजी में हमें हमारी सपनों की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, हॉस्टल में भी एडमिशन लेना है, फेवरेट कोर्स के अंदर भी हमें एडमिशन लेना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जम के तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलते हैं हम अगले किसी नए इंफॉर्मेशनल हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।